ਟਰਬੋ। अच्छा जी। 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੱਗਾ ਜੀ। अच्छा जी। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, 200 ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਤੇਲ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਟਰਬੋ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ। तो लीक पड़ी है पूरी, तेल आ रहा है पूरा, तो की फायदा है पैसे देने का? कोई फायदा नहीं भाई, हैं? कोई फायदा नहीं है। हैं? अच्छा की कहना ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ठीक ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਈ ਕਿਟ। कह रहा पूरी वीडियो यूट्यूब वर्कशॉप पे दोस्तों जानदा वो डंडे आ रखे दोस्तों, दो उसके अंदर सीटें वगैरह बननी है, वो तो मैं बताऊंगा। फ्रेम रूम सारा खुला पड़ा है, आपके सामने ही है, इसे भी देखना है। और मगर दोस्तों गड्डी आ रखी है दोस्तों कैथल, मगर दोस्तों गड्डी आ रखी है कैथल से, और उसका गड्डी का जो है फ्रंट एक्सल भी खोलना है, क्योंकि रात को हम खोल के चले गए थे। और साथ में उसका है ना एक टर्बो भी खोल रहे हैं, जो कि मैं अभी आपको शो कर देता हूँ चलकर। तो हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में आप सभी भाई का स्वागत। दोस्तों वर्कशॉप पे पहुंच गए थे और अंदर मैंने दिखाया था आपको, तो मेरे पास जो है भारत बेंच का 3723 आ रखा है दोस्तों। और ये इसका जो है टर्बो खोलना है, भारत बेंच का है। तो ये टर्बो है इसका, इसने अभी करवाया था। तो मामला क्या है क्या नहीं है वो सब जो है खोलने के बाद ही पता लगेगा कि क्या चाल है इसमें। और कह रहा है लीकेज है, मगर हम सबसे पहले इसका यहाँ का पाइप खोल के देखेंगे। अगर ये लीक है तो ही खोला जाएगा, नहीं तो खोलने की ज़रूरत नहीं है। यह है कि किसी कस्टमर का अगर आ गया तो इसका मतलब खोल लो खामी खाओ वाला सिस्टम नहीं है मेरे पास। तो अब वहीं के वहीं ठीक करने वाला है। तो सबसे पहले वाला पाइप खुलेगा, उसके बाद ही कंफर्म होगा कि ये टर्बो लीकेज है, क्योंकि अभी ड्राइवर बता रहा है, ड्राइवर ने अभी देखा नहीं देखा वो अपने पास से बता रहा है, या हम यहाँ चेक करेंगे। क्या पता है इंटरकूलर से होगा इसका, वो खोलना पड़ सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, बगैर खुले कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों खोल लिया है यहाँ से। अभी ये सिल्वर होजिंग का जो पाइप है जो उसमें फंसा हुआ है, हल्की सी यहाँ से चोट नीचे से ऊपर घुमा रहे हैं। तो लीक पड़ी है पूरी, तेल आ रहा है पूरा, सलाबन वाला आ रहा है तेल। तो की फायदा है पैसे देने का? कोई फायदा नहीं भाई, हैं? कोई फायदा नहीं है। हैं? अच्छा कि फोन करके क्या नहीं उन्होंने ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ? ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਈ ਕਿਟ। तो दोस्तों टर्बो अभी खुलनी स्टार्ट हो गई है, और लीक तो है अब खोलनी पड़ेगी। बाकी पूरी वीडियो दोस्तों लाऊंगा मैं। अभी फिलहाल चलता हूँ वर्कशॉप में अंदर, देखते हैं फ्रेम में क्या कर रहे हैं। और फ्रंट एक्सल जो ऐसा खोल रखा है उसमें दाब भी देनी है, गड्डी बैकग्राउंड में देख सकते हैं। रात को दोस्तों हमने इसके स्पेंडल तो निकाल दिए थे कल को, और मगर पिन यहाँ एक रह गई थी फंसी हुई, जो कि अब निकाल रहे हैं। मगर हमें इसे देखने से पता लगा है कि जब हमने इसकी पिनें बाहर निकाली हैं तो इन पिनों ने माल खींच लिया दोस्तों, माल, जिसमें पिन भी बदलनी पड़ी है दोस्तों फ्रंट एक्सल में। इसका तो दोस्तों मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। फ़िलहाल जो है अभी टर्बो खुल के आने वाली है, उसको भी मैं शो करूँगा आपको। मगर आपके सामने दोस्तों ये माल खींचने वाली जो बात है, इसका स्पेशल वीडियो बनाऊँगा कि इसमें क्या वजह होती है, क्यों ये माल खींच लेती है। देख सकते हैं ध्यान से, ये आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना, देखो ये लोहा चिपका हुआ इसका, ये जो है फ्रंट एक्सल की मुक्के का है दोस्तों, ये वहाँ से निकल के इस पर चिपक चुका है। तो दोस्तों टर्बो खुल गई है, वो लेकर आ गए हैं, वो ये रही है दोस्तों। तो आपके सामने ले आओ, अंदर ले आओ, यहाँ रख दो, इसके ऊपर रख दो। तो देखेंगे, चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो देख ले, इसका एयर फिल्टर वगैरह चेक कर लो इतना में। तो मैं खोलूँगा। फिलहाल इधर जो है बस का फ्रंट एक्सल भी खोला आज, और डैडी फ्रेम में लगे हुए हैं। ये फ्रेम जो है खोल रखा है वहाँ से, और भी उठाना पड़ेगा ऊपर। फ्रेम के जो दोस्तों कमानी है जो क्लिप है वो काट कूट के अपना कर देंगे, जैसे भी करना है, वो तो बाद का काम है। मगर इधर आपको मैं वो उस भारत बेंच का फ्रंट एक्सल दिखा दूँ, जिसमें ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि माल खींचने की, जो कि इसने माल खींच लिया बड़े तरीके से। और ये पिन पर आप देख सकते हैं, ये रखी है पिन है इसकी, और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो बहुत ही ध्यान से, ये देखो माल किस तरीके से खींच लिया है इसने। और पिन जो है मतलब एक तरीके से डैमेज हो चुकी है, मगर हम कोशिश करेंगे इसे ठीक करने की, क्योंकि माल जो है इसका पॉलिश से उतर जाएगा। हम इसका जो माल है वो पॉलिश से उतार देंगे, जो इसकी ऊपर का जो चिपका हुआ है वो बिल्कुल क्लियर एकदम तरीके से उतार देते हैं। वो लेथ मशीन में बांध के उस पर पॉलिश वो मारना पड़ता है, पॉलिश सिलेंडर। तो ये तो चलो चीज़ हम ठीक कर देंगे। शायद आप ये सोचिए, शायद ऐसी जगह हैं कहीं ये चीज़ सही होती है, नहीं है,
शायद मेरे हिसाब से नया सामान ही डालना पड़ता होगा। देखा है मैंने, अधिकतर ऐसा होता है दोस्तों। तो आपको मैं यही चीज़ शो करना चाह रहा था। और दूसरा ये स्पेंडल है, देखो इसके अंदर जो है बुशअप जो है अंदर से डैमेज हो गए होंगे, उसे भी देखेंगे दोस्तों बाद में। फ़िलहाल टर्बो देख लें। उसके बुश भी निकालने हैं दोस्तों, साथ में टर्बो भी खोलना है, उसमें समय लगेगा। अभी खोलूँ ऐसे भी, देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, सारा जानना होगा तभी उसके बाद पता लगेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये ताया जी जो है फ्रंट एक्सल को चेक कर रहे हैं। साथ में इसकी जो पिनें जो है वो इधर वाली तो नहीं है, ये नई पिन से चेक कर देंगे। अंदर जो है वो बाबरी आई हुई है जो कि माल खींच लिया था। अब उसे ठीक करना होगा दोस्तों। अब वो भी हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ठीक कैसे करेंगे। ठीक क्या दोस्तों, अंदर मैंने पहले आपको दिखा दिया था कि करंटर मार दिया है जहाँ जहाँ वो माल खींचा हुआ है उस एरिया में। और अब जो है दोस्तों मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि पिन जो है मैं लेथ मशीन में बांध कर उसके जो माल जो उस पर चढ़े हुए हैं वो जो है सही कैसे करूँगा। तो अब मैं अपनी छोटी सी लेथ मशीन पे इस पर जो है इस चीज़ को मैं करूँगा, जिससे कि उसकी जो है ऊपर माल जो चिपका हुआ है इस पर पॉलिश करके और उसकी पिन को जो पुरानी को है वो बिल्कुल सही तरीके से अपनी पोजीशन में ला दूँगा। ये कोई सोचेंगे कि इस पर अगर हम वो करेंगे तो पिन ढीली हो जाएगी। बहुत ही 0 नंबर का रेग माल होता है दोस्तों, उससे मारना पड़ता है। और उससे जो है आपका जो है जहाँ जहाँ माल है उसी एरिया में ही तो आपकी पिन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट वही हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं आती। अगर वो दोबारा भी माल खींचती है दोस्तों, उस जो है अपना पिन का जहाँ खंचा होता है उस वाले एरिया को थोड़ा तिखा जो होता है वहाँ से वो थोड़ा सा गोल कर दें हल्का सा, जिससे कि वो मतलब भविष्य में दोबारा से माल ना खींचे, क्योंकि वहाँ से वो कट जाता है ना मामला, तभी वो जल्दी से माल खींचती है। कई पिनें वैसी होती हैं वो साइड से माल खींच देती है तो वहाँ से वो सही नहीं होती। तो ऐसा ही रहता थोड़ा सा स्पेंडल की पिन का। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से। और अब आपके सामने दोस्तों मैं अब आपको टर्बो भी दिखाऊंगा, जो टर्बो जो हमने खोलना है उसकी क्या कंडीशन है आगे से। तो देख सकते हैं दोस्तों यही वो टर्बो है पूरा कंप्लीट, जो कि भारत बेंच में फिटेड है यो। और आपके सामने दोस्तों मैं अब चाल भी दिखा रहा हूँ, देखो चाल कितनी है। इतनी चाल तो मैं छोड़ता भी नहीं होता, और अगर चाल इसमें आपने देख ही ली। और दोस्तों दूसरा ये लीकेज जो है दोस्तों 2 कारणों से होता है। पहला कारण तो मैंने आपको बता ही दिया था, टर्बो लीकेज की वजह से। और एक कारण और होता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा स्पेशल वीडियो में। मगर अब फिलहाल आप पिन के ऊपर स्क्रैचेस दे सकते हैं, कितने स्क्रैचेस आ रखे हैं। तो ये सब स्क्रैचेस जो है बिल्कुल ख़त्म करने होंगे। तो ये सही कर दूँगा दोस्तों, पॉलिश से हो जाते सही, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर सकता है, ऐसे नॉर्मल है, कोई स्पेशल कोई चीज़ नहीं लानी इसके लिए। अगर ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे स्क्रैच नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा ना लाइट इसमें कैमरे में ब्लिंक कर रही है। ये एलईडी लाइट जो है ब्लू लगा रखी है मैंने, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई, और कुछ नहीं है। अब बाकी जो दोस्तों अब टर्बो की आ गई है बारी है, मैं टर्बो खोलना करूँगा शुरू। तो दोस्तों आपके सामने है टर्बो की स्टार्टिंग हो चुकी है। ग्राइंडर से मैंने उस एरिया में निशान लगा दिए है। तो ये निशान लगाने के बाद दोस्तों कई सेंटर पेन से लगाते हैं, मैं तो ग्राइंडर से ही लगा देता हूँ, सीधी सी बात है। तो मैं थोड़ा कुप्पी पे निशान लगाया, जिससे कि वो कुप्पी वहीं की वहीं फिट हो जाए और अपना निशान आउट ना हो, टर्बो फिटिंग करने में दिक्कत ना हो बाद में। और जैसे कि मैंने टर्बो देखा दोस्तों, इस पे जो है ना मेन वाले जो निशान तो थे इसमें दोस्तों। टर्बो जहाँ तक मैं खोलता गया और जहाँ तक मुझे पता लगता रहा भी ये चीज़ खुली हुई है, तो वो तो पता लग गया, क्योंकि हांडे के जो इसके बोल्ट है वो आगे से चूड़ी मरे हुए थे, जो कि इसमें मनसूद मारना होता है। मनसूद भी नहीं मारा उसने, जिसने इसे खोला होगा। तो इससे तो ये पता लग गया कि हाँ इसने बाहर तो निकाली है टर्बो को और बीच में से। अब आगे मैं बताता हूँ कि क्या होता है दोस्तों, कि कई जो है मतलब किट वगैरह रखते नहीं है, कुछ सामान नहीं रखते, तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि वहाँ पर टर्बो का सामान मिलता नहीं है, फिर वो जो जल्दी से क्या है या तो दिल्ली जाएंगे या कहीं बड़ी ऐसी जगह पे जाएंगे या तो कंपनी में जाएंगे, तो जिससे कि उनका काम हो जाए। जैसे कि अब ये भारत बेंच का टर्बो है दोस्तों, मैं आपको इसमें डिटेल से बताना चाहूँगा कि जो पुराने बंदे टर्बो के रिपेयर करने वाले हैं, जो बहुत ही पुराने हो चुके हैं, बेशक वो एक्सपर्ट हो चुके हैं, मगर कुछ चीज़ें उनमें भी रह जाती हैं, जो कि शायद वो उन चीज़ों को फिर ध्यान देते हों, रखते भी होंगे। मैं कहना नहीं चाहूँगा, देखो यहाँ किसी का मतलब वो नहीं है कि मैं कुछ गलत बात कहूँ, क्योंकि दोस्तों ये टर्बो जो है इसकी शापट है पहले, और ये जो डिज़ाइन जो है दोस्तों ये उसमें आया करता था पहले ट्रिपल के अंदर, जो कि आपने बहुत पहले भी देखा होगा इस टर्बो को। सिर्फ इसका इससे इम्पेलर अलग है, बॉडी वही सेम है दोस्तों, प्लेट भी ऐसी है बड़ी छोटी आया करती थी, मगर अंदर का जो पिस्टन है वो भी सेम ही है। तो दोस्तों कई गड्डियों के अंदर जो है टर्बो कुछ उससे मिक्स होते हैं, वो अलग अलग, वो जो बंदा काम करता रहता है ना फिटेड करता है, तो उससे सारी जानकारी होती है। तो उस चीज़ में वो बंदा आपकी हेल्प कर सकता है कि हाँ भाई, जिससे कि भविष्य में अगर आप टर्बो रिपेयर कराए तो आपके एक्सपेंसिव हों कम, तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए कैसे भी करके। दोस्तों ये टर्बो मैकेनिक का मेन जो होता है एक रूल होना चाहिए कि हाँ भाई किसी भी कस्टमर को जो है उसे बताना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे है।
तो मैं अब सीधी बात बताना चाहूँगा कि K27 का जो टर्बो आया करता था तो वो सेम वही डिज़ाइन है, सिर्फ कुछ चीज़ों का जो है अंतर है इस टर्बो के अंदर। और मैं जैसे जब दोस्तों रिपेयर करता हूँ, मेरा तो क्या है जी, पूरी किट डालनी है। किट किस तरह की होती है जी, 2 रिंग होते हैं और 2 बुश होते हैं और एक थ्रस्ट होती है, तो यही किट होती है। बाकी तो नट बोल्ट आया करते हैं दोस्तों, वो तो वैसे ही रखे होते हैं हमारे पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि टर्बो आप कहीं पे भी रिपेयर करा लें, कहीं भी जाएं, मगर आपको इनके जो सीक्रेट है वो कोई नहीं बताएगा आपको, और ना उसमें आपकी हेल्प करेगा कि हाँ वो चीज़ कर लीजिए। मैं आपको यहाँ खुली बात बताता हूँ कि हाँ ये चीज़ उसमें लगनी है, ये चीज़ उसमें लगा दो, छुट्टी। अब जैसे कि आप सपोज़ करो ये इस टर्बो को हम खोलते हैं तो चलो स्टैंडर्ड निकलता है, तो उसमें तो खाली किट डलनी है और कुछ होना ही नहीं है इसके अंदर। मगर कई क्या है ना, प्लेट भी ख़राब है जी, आपकी पिस्टन प्लेट ख़राब है, ये ऐसे करके आपको बिल बना के दे देते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ इस पर निशान लगा दिया है, मुझे अंदाज़ा हो गया यहाँ का भी, ये इसका जो सेंटर है यहाँ पे है। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है सिर्फ 2 बुश और 2 रिंग और एक पिस्टन का रिंग, 3 रिंग तो वो हो गए, और एक थ्रस्ट, यही सामान होता है। इसके अलावा और कोई इसमें किट का सामान नहीं होता। हाँ रबड़ रिंग वगैरह भी होते हैं साथ में, नट बोल्ट भी होते हैं, मगर मेन जो चीज़ होती है वो तो यही होती है, क्योंकि बाहर का ये जो रेड कलर का रबड़ रिंग है ये नहीं ख़राब होता। पिस्टन जो होता है इसका वो भी इतनी जल्दी से ख़राब नहीं होता जो अंदर लगा होता है। और ये प्लेट जो सिल्वर वाली है दोस्तों, ये घिस जाती है, जिसकी वजह से आपको जो टर्बो है लीकेज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ रिंग जो है उसमें गैप आ जाता है। अब वो गैप हम कर देते हैं बिल्कुल ख़त्म, या तो इसमें प्लेट में बुश लगा देते हैं दोस्तों हम, या फिर प्लेट पूरी कंप्लीटेड या नई चेंज करनी पड़ती है। नहीं चेंज करेंगे दोस्तों फिर उसमें अपना रिंग तो सही आना ही आना है। अब टाइम के अकॉर्डिंग कोई चीज़ है चलेगी तो थोड़ा सा माइनर सा घिस तो जाती है। अब आपके सामने दोस्तों अभी टर्बो खोल के मैंने देखा है तो इसकी कंडीशन से मुझे साफ पता लग गया है कि टर्बो में कुछ हुआ ही नहीं है, खुला ही नहीं है, मतलब प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ से जैसे प्लेट वाले एरिया से यहाँ से कोई खोलता नहीं है जल्दी से, क्योंकि यहाँ खोलने का मतलब है कि टर्बो में काम बढ़ाना और आगे का। ये उनके लिए होता है दोस्तों जो मतलब टर्बो जो है खोलते तो हैं ज़रूर, मगर खोलने के बाद उन्हें है कि बस देखा भी सब सामान ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्की सी चाल। देखो इस पोजीशन में टर्बो चल तो जाते हैं, मगर हल्के हल्के सिलाबरबन लीक रहते हैं, जैसे कि आपने देख लिया है। इसमें एक दूसरी कमी भी होती है वो टर्बो लीक होने की, वो मैं आपसे शो करूँगा, वो कंपनी से ही दिक्कत है, वो उसकी वजह से हो सकता है कि आपका भी टर्बो शायद इस वजह से लीक हो रहा हो और आप खुलवा अगर उसमें किट डलवा रहे हो, तो ये भी चीज़ का ध्यान रखना होगा दोस्तों। वो मैं आपको वीडियो में आगे शो करूँगा, उस बारे में बात भी करूँगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि मैं जो टर्बो रिपेयरिंग करता हूँ, मैं मैकेनिकल रिपेयर करता हूँ। मैंने इसका जो काम सीख रखा है मैकेनिकल सीख रखा है, और आप जहाँ भी टर्बो रिपेयर करवाते हैं 95% जो मेरे फील्ड के हैं वो तो करते ही होंगे इस तरीके से। मेरी साइड के फील्ड के जो बंदे हैं, मतलब जो मेरे जैसे काम करते हैं, वो तो करेंगे। मगर दोस्तों जो टर्बो मैकेनिक खाली किट पे डिपेंड है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम पहले मुझे एक मैसेज भी आया था कि सर मुझे आपके जैसा ही सिस्टम एक बनाना है कि जिसमें टर्बो की शाफ्ट बैलेंस कैसे करते हैं, जैसे कि उसकी रिंग सीट वगैरह और कहीं स्लीव वगैरह लगानी है, कुछ भी करना बॉडी में, कुछ भी सब लेथ मशीन वाला जो काम है। तो कह रहा है मैंने भी एक ऐसा बनाना है जिससे कि मैं वो बैलेंस चेक कर लूँ। मैं कहा बैलेंस चेक ही तो कर सकते हैं, आप सीधा कैसे करोगे? कह रहे हम शाफ्ट बदल देंगे। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो काम पॉसिबिलिटी अगर वैसे हो जाए जो मैं करता हूँ, जैसे कुछ शाफ्ट हल्की सी बैलेंस आउट हो जाए तो वो सीधी हो जाती है, उसके चक्कर में पूरी की पूरी शाफ्ट चेंज करने की क्या जरूरत है? तो वो शाफ्ट क्या होता है, वो पुरानी वो रख लेता है, वो आगे फिर आपको पता ही है, मैं कहना नहीं चाहता, पुरानी शाफ्ट सेल हो जाती है। तो इसलिए कोई भी पार्ट है जो अपना वापसी लेके जाए, जो इसका टर्बो का होता है, क्योंकि छोटा छोटा पार्ट होता है, मगर यह है कि ऐसी जगह चेक कराएं जहां आपका पूरा परफेक्ट तरीके से सही हो जाए। तो अब आपके सामने है दोस्तों, मैंने टर्बो खोला है, कंडीशन आपके सामने ही है दोस्तों। इसका बुश निकाल लेंगे और बुश के अंदर एक सुराख होता है, साइड पे एक टेपर होगा, सुराख का निशान होता है उसमें, कि जो टर्बो के बुश होते हैं उनमें सीधे सुराख नहीं होते, हल्का सा साइड से किए होते हैं एक डिग्री के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ से पता लग जाता है कि जो टर्बो का बुश है वो इसके साथ का ही है, ओरिजिनल है। अब किट दोबारा जो डालेगा तो उसका भी पता लग जाता है, उसका थोड़ा फ़र्क होता है, ये बहुत मैं माइनर सा स्पेशल शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगा इसके बारे में। अब आपके सामने दोस्तों मैंने बुश निकाला है, अब शाफ्ट में मैं डालूंगा उसे, और उससे आपको पता लग जाएगा कि शाफ्ट का जो साइज़ है वो क्या है क्या नहीं है, वो सब शो कर दूंगा मैं आपको। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि मेरे पास जो सामान होता है, जैसे मान लो टर्बो के बुश वगैरह ऐसे ये सब चीज़ें होती हैं, ये स्टैंडर्ड साइज़ में होती हैं। उनकी जो है जो कंपनी की जो किट आती है ओरिजिनल ही होती है दोस्तों। तो डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर कि वो किट कौन सी डलवाना पसंद करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब ये बुश इसमें से निकला है, मगर स्टैंडर्ड है, कंपनी का ओरिजिनल है। ये टर्बो का बुश जो है दोस्तों आप देख सकते हैं। और क्या करते हैं, अब ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ बुश बिल्कुल फिक्स है, ओरिजिनल किट का है। और इसमें बुश जो मैं इसमें डालूंगा टर्बो की शाफ्ट में, तो ये इसमें हल्का सा टाइट रहेगा। क्यों टाइट रहेगा दोस्तों? वो इसलिए रहेगा क्योंकि
बुश नया है और शाफ्ट में कार्बन है, वो साफ़ करना होगा हमें, क्योंकि शाफ्ट अभी हल्की हल्की आप देख सकते हैं मैली भी हो रखी है। जो इसकी बिल्कुल जो है इस पर 1000 नंबर का रेगमाल मारकर इसकी पॉलिश कर देंगे तो इसमें जो नया बुश जो है वो इसमें फिक्स आ जाएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं होने की दोस्तों। तो आपके सामने दोस्तों मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप जब टर्बो रिपेयर कराने जाते होंगे कहीं पे भी, आप शायद बाहर बैठ जाते होंगे, तो आपके सामने मैं तो पूरी वीडियो यहाँ शो करता हूँ आपको। फ़िलहाल अब बाहर आ गए हैं दोस्तों, तो स्पेंडल वगैरह जो है मैं आपको दिखा रहा था वो इन्होंने कर दिए हैं, क्योंकि मैं टर्बो में लगा हुआ हूँ दोस्तों, क्योंकि पीछे से इन्होंने सारा काम फाइनल कर दिया है, क्योंकि मैं टर्बो फिटिंग में लगा हुआ था, आपको मैंने बताया अभी वीडियो में अभी पहले ही। अब जो इसकी स्पेंडल की बात करेंगे दोस्तों, तो इसकी जो पिन थी एक ख़राब थी, जो बिल्कुल ज़्यादा डैमेज हो गई थी, और ये पिन तो नहीं है। जो दूसरी पिन थी दोस्तों वो मैंने ग्राइंडर मार के, अपना पॉलिश वाला ग्राइंडर मार के, और उसकी जो पिन के ऊपर जो स्क्रैचेस थे वो सारे मैंने पहले ही रिमूव कर दिए थे, जिससे कि वो दिक्कत ना आए और किसी भी परेशानी को सामना ना करना पड़े कस्टमर को भी। तो एक इसकी पिन भी बचाई है दोस्तों, ऐसे नहीं है कि खामी खा भी ये भी ले आओ। तो 95% मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर क्या है कि सामान नया डाल देते हैं गाड़ी में, तो इसलिए इसके गाड़ियों के एक्सपेंसिव बढ़ जाते हैं। तो कुछ सामान ऐसे होते हैं दोस्तों जो है कि हमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ती और गड्डी सही होती है। जैसे कि अब शाफ्ट दिखा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको टर्बो की है, इसका जो है बैलेंस आउट है जड़ से, और जिसकी वजह से दोस्तों आपका टर्बो हल्का हल्का माइनर सा लीकेज रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं शाफ्ट बैलेंस का कितना आउट है, और मैंने निशान भी लगा रखा है। और इस एरिया से जहाँ पिस्टन चलता है, देखो यहाँ से ध्यान से देखो। डायल गेज के बारे में तो सभी जानते होंगे भी, डायल गेज जो है बिल्कुल एकदम एक्यूरेसी में बता देता है। कई लोग क्रोन पिनियन पे भी यूज़ करते हैं उसे चेक करने के लिए, बहुत जगह पे मतलब यूज़ होता है, कहीं ज़्यादा यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है हर कस्टमर पे वो क्या करता है किस तरीके से। मगर दोस्तों मैं यहाँ टर्बो की शाफ्ट आपके सामने चेक कर रहा हूँ, ये बिल्कुल बैलेंस है। और कंपनी का जो तरीका है वो कुछ अलग तरीके से होता है, वो सेंसर टाइप होता है, कुछ कंप्यूटराइज हाई टेक्नोलॉजी की मशीन होती है जिन पे वो फुल RPM पे चेक करते हैं इसे। तो अब मैं तो आपको शो कर रहा हूँ यहाँ टर्बो की शाफ्ट, जिससे कि आपको पता लग जाएगा दोस्तों कि ये शाफ्ट बैलेंस अगर हल्का सा भी आउट होगा तो आपका टर्बो हल्का सा लीक रहेगा। तो आपको बताना चाहूँगा कि शाफ्ट अगर हल्की सी मुड़ी हुई तो जितनी मर्जी किट डाल लें कुछ नहीं होने का, लीक रहेगा। तो अब दोस्तों मैं इसमें बैलेंस करूँगा और इसकी किट डाल दूँगा तो टर्बो हो जाएगा रेडी। तो और बाहर भी देखेंगे दोस्तों और भी काम है। तो अब मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि लंच का टाइम भी हो गया है, खाना खाने के बाद ही दोस्तों मैं मिलूँगा दोस्तों आपको, और टर्बो दिखा दूँगा दोस्तों। वर्कर जो है वो कर देंगे फिट, कोई दिक्कत नहीं। मेरा जो मेन काम है वो मैं फाइनल करूँगा। कोई कहवे ना भाई, जिससे कि तुम्हें ये ना लगे कि मैंने ये देखो हिला दी, जिससे कि आपको दोस्तों पता लग जाए कि शाफ्ट जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो बैलेंस में है। और शाफ्ट हिलाकर ही आपको ये यकीन हो गया होगा कि जो मैंने बैलेंस किया है उसका वो बिल्कुल एक्यूरेसी में है, क्योंकि वहाँ पर आगे कहीं बिल्कुल मार्केट मिला दे, कहीं कन्फ्यूज़न आ रहा है आपको, तो इसलिए क्लियर दिखाया मैंने आपको दोस्तों। अब जो है टर्बो के अंदर मैंने जो बुश वगैरह वो असेंबल्ड कर दिए थे, अब रह गया फिटिंग की दोस्तों बारी। अब आपके सामने, क्योंकि ऊपर का जो डबल रिंग है थोड़ा फंसाना बहुत टिपिकल होता है दोस्तों, क्योंकि हल्का सा भी अगर उसमें अगर गलत लग गया तो रिंग ऊपर चढ़ जाएगा और डैमेज भी हो सकता है आपका जो टर्बो की शाफ्ट का रिंग है। ये तो माइनर सी बात है दोस्तों, सबको पता होगी, मगर मैं आपको ये शो करना चाह रहा हूँ कि ये देख सकते हैं कि ये शाफ्ट का जो रिंग है जल्दी से बैठता नहीं है, इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक बैठाना पड़ता है। आप देख सकते हैं जो नीचे रखा हुआ रिंग है प्लेट के ऊपर, जो लकड़ी की फट्टी के ऊपर रखा हुआ है वो रिंग, वो देख सकते हैं वो डैमेज हो चुका था इसका। और दूसरा एक रिंग था वो नीचे गिर गया कहीं, क्योंकि वो ख़राब हो गया, वो तो फेंक ही देते हैं, क्योंकि नया डाल दिया था इसमें हमने। तो बाकी की फ़िटिंग दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ सब डिटेल में कि टर्बो की जो फिटिंग है। और सबसे बड़ी बात एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि टर्बो मैं ज़्यादातर रिपेयर उनका कराता हूँ कि जो रिपेयर कराने के इच्छुक रहते हैं। कई कस्टमर ऐसे आते हैं कि वो कॉल करके पहले खर्चा ही पूछने लग जाएंगे कि भाई खर्चा कितना आता है। चलो वो जाहिर सी बात है, हर आदमी पूछता ही है खर्चा, मगर दोस्तों वो कुछ कस्टमर ऐसे हैं वो कंपेयर करते हैं कि उन्हें इस बारे में पता नहीं होता। शायद मैं आपको बता दूं इस वीडियो में, मार्केट बहुत बड़ी है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब तरह का सामान मिल जाता है मार्केट में, तो अगर हम उसे सस्ते कंपनी का सामान डालेंगे तो खर्चा भी कम आएगा। तो ऐसी कुछ एक्सपेंसिव कुछ कस्टमर ऐसी जगह करवाने की सोचते हैं कि जहाँ भैया वहाँ तो वो कम पैसे बता रहा है, वो क्यों कम पैसे बता रहा है, जो काम इतने का है नहीं वो कम दे क्यों रहा है, उस चीज़ को सोचते नहीं है। वो सोचते हैं कि हाँ सस्ता है, डेस्ट से और कुछ नहीं है, सस्ता काम हो रहा है, बस वहीं कराना है, वो सही रहेगा। तो सस्ते के चक्कर में अगर रहेंगे दोस्तों फिर तो आपकी गड्डी का होलिया काम ठीक रहेगा फिर तो, क्योंकि जेन्युइन सामान महंगा आता है, ये बात सबको मालूम है। जुगाड़बाजी वाला काम इसमें चलता नहीं है। थर्स्ट वगैरह आपने आप सामने देख लिया, डाली हुई है और पत्ती भी रख दी है। अब इसके ऊपर प्लेट जो है वो असेंबल्ड हमने करनी है। सस्ते के चक्कर में दोस्तों मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि आप जो है 3 महीने की गारंटी के चक्कर में रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो 3-3 महीने की गारंटी देते हैं आपको टर्बो की, जी हाँ 4 महीने की गारंटी है। वो गारंटी जेन्युइन किट डाल के और जेन्युइन सामान डाल के दें तो फिर तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सामान जेन्युइन डलेगा तो हर चीज़ काम करेगी। देखो सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ है
सस्ती और कर रहा है और साथ में वो 3 महीने की गारंटी भी दे रहा है, तो सीधी सी बात है वो फिर कुछ मामला हो रहा है, कंपनी दूसरी का सामान डाला हुआ उसमें, तो 3 महीने तो चलनी है, वो 3 महीने के बाद वो ख़राब हो जानी है। वो गारंटी उसने 3 महीने की इसलिए दी है क्योंकि चलनी वो 3 महीने है, उसके बाद ख़राब हो गया फिर आप पैसे लगाओ। तो अब कंपनी की जो गाड़ी के साथ टर्बो आती है अब उसे देख लीजिए वो कितना टाइम चलती है, उसकी लाइफ देख सकते हैं आप भाई। कम से कम मेरे हिसाब से तो 3-4 साल तो टर्बो खुलता ही नहीं है गाड़ी का, जो गाड़ी के साथ आता है, तो वो कंपनी का जेन्युइन टर्बो होता है। तो मेरा तो रेकमेंड यही रहेगा आपको, जेन्युइन टर्बो नया लगाने की सोचें। रिपेयर में सिर्फ ओनली किट, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर टर्बो की शाफ्ट कट गई है तो वो चेंज करनी है पूरी की पूरी, या पूरा टर्बो कोर चेंज करें। वो सही रास्ता है जो कि अगर आपको गाड़ी अपनी चलानी है, आपको अपनी गाड़ी सेल नहीं करनी है। कुछ लोग ये करते हैं ना, सेल करनी है भाई, ऐसे ही करते बस जिससे कि हमारी बिक जाए। देखा है मैंने, इस चीज़ को नोट किया है, कई तो टर्बो ही बंद करा देते हैं, वो बोल्ट लगा देते हैं, शाफ्ट की जगह बंद कर दे, तो चलन दे ऐसे ही। दोस्तों मैंने वाकई में देखे हैं ऐसे ऐसे मामले कि भाई टर्बो बंद कर दिया और ऐसे ही चला रहे हैं, और फिर वो कुछ समय में शायद ऐसे ही जो नया कस्टमर लेता होगा उसे गाड़ी को परचेज करता होगा, वो देखता होगा ले इसमें तो ये कमी है, तो पुरानी गाड़ी खरीदने में तो ये मामला रहता है। तो अब आपके सामने है दोस्तों, मैं आपको हर एक बात डिटेल से बता दी है टर्बो के बारे में भी दोस्तों, और आपने ये देख भी लिया है कि भाई प्लेट जो है वो लगा दी है हमने ऊपर से, और उसके पेंच वगैरह जो हैं वो भी हमने टाइट करने हैं। अब बस टर्बो में पेंच लगा के और ये टर्बो का इम्पेलर टाइट करके फाइनल हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं वर्कशॉप के बाहर, वहाँ देखते हैं जाकर कि वो जो अपना फ्रंट एक्सल था दोस्तों गाड़ी का, वो उठाकर रखना है, खुल गया होगा। बाकी टर्बो आपके सामने दोस्तों मैंने रेडी कर दी थी ये, और इसका नट वगैरह लगा के फाइनल हो चुका है। दोस्तों टर्बो में लगा हुआ था मैं, इसलिए टाइम लग गया मुझे। अब मैं जा रहा हूँ और अभी फैक्ट्री में ही जनरेटर के चक्कर में, अब इनका काम खुला हुआ है, तो मामला ऐसे ही रहता है दोस्तों। कहीं फैक्ट्री में कभी जनरेटर का टर्बो, कभी किसी का, तो फ्रंट एक्सल तो दोस्तों दबा दिया है, बात करूँगा अभी थोड़ी देर में आगे। तो दोस्तों टर्बो कर दी थी और फ्रंट एक्सल का काम भी पेंडिंग है, अभी होना है, तो शाम काफ़ी हो चुकी है। वह टर्बो में थोड़ा सा दोस्तों ऐसा ही हो जाता है मामला, टाइम ज़्यादा लग जाता है। और तो गाड़ी का जो है काम हो चुका है इसका, ये टर्बो आपके सामने यहाँ रखा हुआ है, अब असेंबल्ड करेंगे। और बाकी जो है दोस्तों अगला फ्रंट एक्सल भी खोल रखा था, वो हमने कर दिया है, और पिछला जो है वो भी खोल रखा है, वो भी कर रहे हैं। तो आपके सामने दोस्तों टोटल मैंने बात आपको शेयर की है दोस्तों। इस गड्डी का जो टर्बो था दोस्तों, शायद किसी ने इसमें किट विट का मामला था, आपको सारी बात मैंने वीडियो में बताई दी है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों, और भविष्य में अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, और इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो कर लें। मिलते हैं मॉर्निंग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय दोस्तों।